वेलकम डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका पल पल डेली ब्लॉग में। कैसे हो आप? तो आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि हमारी चटाई जो होती है फेंकने के कारगार पर पहुंच चुकी थी, यानी कि फट गई थी साइड से। ये देखिए इस तरीके से फट गई थी। अब मैं इससे दोबारा से यूज करने के लिए कुछ इसमें नया करने वाली हूँ, और क्या करने वाली हूँ वो आप वीडियो में देखिएगा। और एक ये चादर है मेरे पास, ये बिल्कुल फटी हुई है, ये भी किसी काम की नहीं थी। तो आज इन दोनों को मिलाकर एक मैं बहुत ही अच्छी सी चीज़ बनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो साथ में घंटी बनी हुई आती है उसे आल पर दबाकर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई हेल्पफुल वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने चटाई बिछाई है और चटाई के ऊपर मैंने चादर बिछा दी, और चादर देखिए बिल्कुल फटी हुई है एकदम, लेकिन इसे हम सही कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा कपड़े को खिसका कर इसके जो फटे हुए भाग को मैं बंद कर देती हूँ यहाँ से, आप देखना। और ये जितना चादर फालतू थी वो मैं खिसका कर इस फटी हुई जगह पर कर दूंगी, ताकि ये बिल्कुल ढक जाए। इस तरीके से हमें इस पर थोड़ा सा डबल कर देना है। तो ऐसा करने से इसका जो फटा हुआ हिस्सा है ये ना इसके अंदर दब जाएगा और ये दोबारा से यूज करने लायक हो जाएगी। चाहे तो आप इसे काट कर अलग भी निकाल सकते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बहुत अच्छे से सब कुछ कर पाऊँ। टाइम की मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसी चक्कर से मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके साथ में शेयर करूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप मेरे से भी अच्छा कुछ कर पाएँ। बस मैं एक आइडिया आपको देती चलती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसे कवर करने की कोशिश की है, जो ये फटा हुआ हिस्सा था। और ये चादर बेस्ट थी, मतलब बेकार थी, मेरे पास इसका कुछ काम ही नहीं था, फटी हुई थी। और ये मेरी जो चटाई है ये भी रखी हुई थी, इसका भी कोई काम नहीं हो रहा था। तो सोचा चलो जाड़ों में बैठने के लिए इसे एक नया सा लुक दे देते हैं। और ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगी थी जब मैंने इसे तैयार कर लिया था। तो बस यहाँ पर मैंने इसे सेट कर लिया है, और अब मैं डाल रही हूँ बड़ी वाली सुई में धागा। अगर आपके पास ऊन है तो आप ऊन लीजिएगा, लेकिन मेरे पास नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने 4 लेयर में, यानी कि 4 तह बनाई थी इस धागे की, और तब मैंने इस सुई के अंदर डाला था इस धागे को, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए, यानी कि थोड़ा सा मजबूत हो जाए। तो बस इस तरीके से जो कटा हुआ भाग है, यानी कि इसका फटा हुआ भाग है चादर का, सबसे पहले मैं इसी को ज्वाइंट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं धागे में पहले पक्का नोट लगा लेती हूँ ताकि ये निकले ना। और अब मैं इसमें सिलाई लगानी शुरू करूँगी, ताकि ये यहाँ से जो फटा हुआ हिस्सा है बिल्कुल भी दिखे ना, ये कवर हो जाए अंदर। तो इस तरीके से हम हाउस वाइफ अगर थोड़ा सा टाइम दे दें इन चीज़ों को, तो काफ़ी सारा पैसा हम बचा सकते हैं, और काफ़ी सारी हेल्प अपने हस्बैंड जी की हम खर्च में कर सकते हैं। यानी कि जो महंगे महंगे कारपेट होते हैं बाज़ार से लाते हैं, और कुछ लोग सक्षम नहीं होते हैं इन सभी चीज़ों को ख़रीदने में, तो हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इन सब चीज़ों को घर पे भी बना सकते हैं बेकार पड़ी हुई चीज़ों से। तो यहाँ पर बस मैं इसे पहले जॉइंट कर लूँगी पूरे में, मुझे इसमें सिलाई लगा देनी है ताकि ये फटा हुआ भाग इसका अच्छे से कवर हो जाए और ये दिखे ना। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी वो भी मैं आपको वीडियो में बताती चलती हूँ। तो पहले मैं इसे सिल लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखिएगा फ्रेंड, मुझे क्या करना है, इसे ना सबसे पहले मुझे उल्टा कर देना है। अब चादर नीचे हो गई है और जो हमारी चटाई है वो ऊपर हो जाएगी। और इसे हमें क्या करना है, जो इसके चादर के थोड़े से फुंदने जैसे हैं उन्हें भी निकालना है, और ये फटी हुई जो यहाँ पर चटाई है, इस फटी हुई चटाई को भी मैं निकाल देती हूँ, अलग कर देती हूँ। और इसके जो फुंदने हैं ये जो पैरों में चुभते, तो इसे भी मैं काट कर अलग से निकाल देती हूँ चादर के। तो बस इस तरीके से हमें क्या करना है, अब हमें इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, जैसे पाइपिंग वगैरह बन जाती है ना, इस तरीके से हमें इस पर सिलाई कर देनी है पूरी चादर के चारों कोनों पे। चारों तरफ हमें पूरी चादर में इस पे सिलाई लगानी है। चाहे तो आप हाथ से लगा सकते हैं, अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हाथ से भी लगाकर दिखा देती हूँ, वो भी आराम से लग जाता है। बस ये है कि थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा लगता है हाथ से लगाने पर। तो यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं साइड साइड में। तो इसके जो धोरे हैं ना ये चटाई के, वो बंद हो जाएंगे, तो ये उधड़ेगी नहीं चटाई, ये अंदर इसमें लॉक हो जाएंगे जो इनके कटा हुआ हिस्सा है
इस चटाई का, तो इसके फुंदने वगैरह बाहर नहीं निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं सारे में सिलाई कर दूँगी, लेकिन मैं सिलाई करूँगी फ्रेंड मशीन से, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है इन सब चीज़ों के लिए, तो मुझे बहुत कमी होती है टाइम की। तो यहाँ पर बस मैं आपको सिल कर दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप अच्छे से सिल सकते हैं। या आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी सिल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने सिलाई ऐसी लगाई कि वो नीचे से भी नहीं दिख रही थी। तो इसी तरीके से जैसे हम साड़ी में फॉल लगाते हैं, तुरपाई करते हैं पतले पतले टाँकों से, इस तरीके से आप लगाइएगा। जो नीचे नहीं दिखते हैं, केवल ऊपर ही ऊपर यहाँ पर दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से। और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, मैंने चारों तरफ से ये सिलाई लगा दी है, मैंने मशीन से लगाई है। थोड़ी हाथ से सिली थी ये चादर और ये चटाई को, और बाकी मैंने मशीन से सिल रही है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ बन गई है। और अब मैं आपको सीधा भी करके दिखाती हूँ इसे, इस तरीके से देखिए। तो बहुत ही अच्छा सा कारपेट बन गया है एक बिछाने के लिए, जो सर्दियों में हमारे काफ़ी काम आ सकता है। आप बेड के साइड में डाल सकते हैं इसे, बेड के पास में डाल लीजिए या बरामदे पे डाल दीजिए, या फिर जब आप छत पे बैठते हैं तो आप वहाँ पे बैठ जाइए इसे डालकर धूप में, या मतलब आप कहीं भी अपने मन के हिसाब से इसे डाल लीजिए, और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए उल्टी तरफ से कुछ इसका ऐसा लुक आया है, ये 2 in 1 हो गया है। अगर आपका मन है उस साइड से बिछाइए, और आपका मन है तो आप दूसरी साइड से बिछाइए। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ से इसे यूज अच्छे से कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 in 1 बना लिया है। एक तरफ से गंदा हो तो हम दूसरी तरफ से भी इसे बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने बेड के सामने से डालकर दिखा दिया है बेडरूम में। तो इस तरीके से इसका कुछ ऐसा लुक आ रहा है। ये जो मेरे बेडरूम में टाइल्स लगी हैं तो इसी से ये बिल्कुल मैच भी कर रहा है। थोड़ा सा कलर वाइट और इसमें ब्लैक कलर भी है जो मैंने बनाई है ना चादर से कारपेट, और तो इस तरीके से थोड़ा इससे मैच भी कर रहा है। तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था देखने में। तो आप भी इस तरीके से महंगी महंगी चीज़ें जो बाज़ार से मिलती हैं तो घर पर बना सकती हैं। पुरानी बेडशीट पड़ी रहती हैं हमारे पास, तो उनसे भी हम बना सकते हैं। शॉल वगैरह होते हैं हमारे ओढ़ने वाले, वो बेकार हो जाते हैं, तो उससे भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप फ्रेंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका लुक कैसा आया है। और ये मैंने बेकार, दोनों ही चीज़ें मेरी बेकार थी, चटाई और बेडशीट दोनों को मैंने यूज करके ये कारपेट बिछाने के लिए बना लिया है। आप इसे कहीं पर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और आप ज़रूर बताना मुझे कि ये कैसा लग रहा है। तो देखिए इस तरीके से अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को भी घर में करते हैं तो हमें काफ़ी सारी बचत हो जाती है। और मैं उल्टा करके बिछा के आपको यहाँ पे दिखा दी हूँ। तो यहाँ पर मुझे उल्टा करने के बाद भी, ये बिछाने के बाद भी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ये मैंने बना लिया है, और ये अब मुझे टेंशन इसकी ख़त्म हो गई है कि जाड़ों में जब मन करे इधर से भी बैठ सकते हैं बिछा के, और जब मन करे उधर से भी बैठ सकते हैं बिछा के। फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ और आपके साथ शेयर करूँगी उसे। तो आज्ञा दीजिए मुझे, फिर मिलती हूँ आपसे। टाटा, बाय बाय।